Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की एक नेक्स्ट एपिसोड है। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, तो आज इसी तरह हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो है लिस्ट। तो लिस्ट होता क्या है? लिस्ट पाइथन में एक वेरिएबल या डाटा टाइप होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं इनक्लोज कर सकते हैं। नंबर्स हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, फ्लोट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकते हैं। और इसकी एक और चीज़ ये होती है कि जैसे कि स्ट्रिंग में ये था कि अगर हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड करते थे, हम उसको चेंज नहीं कर पाते थे, ना ही उसमें डिलीट कर पाते थे। लेकिन जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब कि हम इसमें कोई नई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, किसी पुरानी को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर हमारे पास ये लिस्ट आती है। और लिस्ट बस हमारे पास इस तरह होता है कि हमें एक वेरिएबल नाम असाइन करना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वल टू के उस साइड हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। अब क्रिएटिंग अ लिस्ट, अब सबसे पहले हमारे पास होता है कि सीक्वेंशियल एलिमेंट। अब हमारे पास जो होता है लिस्ट है वो एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है जो भी डाटा होता है। जिस तरह के हमारे पास स्ट्रिंग में होता था, हम डबल या सिंगल कोट में रखते थे, तो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। और अगर हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करना है तो हम उसमें फिर हम क्या करते हैं, कोमा इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो लिस्ट होता है, लिस्ट का एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें बेशुमार नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। मतलब कि लिस्ट का कोई आपको पहले ही साइज़ नहीं डिक्लेयर करना पड़ता। अगर आपने नई चीज़ इसमें इंसर्ट करनी है तो वो आसानी से आप इसमें इंसर्ट बार बार मतलब ऐड करते जा सकते हो। और एक और चीज़ इसमें ये होती है कि इसमें मिक्स डाटा टाइप होती हैं। अब जैसे लिस्ट है, लिस्ट आपको कभी भी नहीं रोकेगी कि आपने इंटीजर्स इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, स्ट्रिंग की है, फ्लोट किया है, कुछ भी किया है, ये आपको कभी भी नहीं रोकती। आप इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को कोमा सेपरेटेड करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। उसमें एक और चीज़, जिस तरह हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि हम उसको एक्सेस कर सकते थे इंडेक्सिंग में, इसी तरह हम इसको भी इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग के, जिस तरह हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी, और इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग के। अब इंडेक्सिंग इसकी और स्ट्रिंग की बिल्कुल सेम है। वही जो पॉजिटिव से अगर मतलब अगर आप एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर वो ज़ीरो से अबव आगे आगे चलता जाएगा, 1 2 3 4 5। और इसमें ये होगा कि अगर आप कोमा के दरमियान जो वैल्यू रखेंगे उसको एक अलग सा इंडेक्स मिलेगा। आप यहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी रखते हैं तो उसको एक ही सिर्फ इंडेक्स मिलेगा उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग के अंदर के अपने इंडेक्स होते हैं, लेकिन अगर आप लिस्ट में उसको प्लेस कर रहे हो तो उसको फिर एक ये इंडेक्स असाइन होगा। स्लाइसिंग उसी तरह की, आप जैसे आपके पास अगर कोमा है तो उसके ज़रिए आप स्लाइस कर सकते हो, जैसे हमने रेंज के मुताबिक और काफ़ी और चीज़ों में जिसमें स्ट्रिंग में हमने स्लाइसिंग की थी, इसकी भी स्लाइसिंग हो सकती है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ से आ रहे हैं, मतलब कि राइट साइड से आ रहे हैं, तो राइट साइड से हम नेगेटिव -1 इस्तेमाल करके हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं इसकी भी। उसके बाद है कि मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। मतलब कि आप जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग में ये चीज़ नहीं हो सकती थी कि अगर हमने कोई चीज़ उसमें इंसर्ट कर दी है तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये होता है कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट असाइनमेंट इस तरह है कि मतलब आपके पास कोई भी कैरेक्टर पड़ा है, आप मतलब उसको इंडेक्स से अप्रोच कर रहे हो और उस इंडेक्स पे जाके आप कह देते हो कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ये फिज़िकली मतलब पाइचार्म या पाइथन पे किस तरह होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। आज सिर्फ हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि लिस्ट में होता क्या है। आगे लिस्ट का कोई मेथड है जो कि अपेंड है, इंसर्ट है और एक्सटेंड है। अपेंड इसी तरह के मतलब वो एक चीज़ उसमें आती जा रही है अपेंड में और डॉट अपेंड करते जाएंगे तो वो अपेंड की ब्रैकेट्स में जो आप वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे, चाहे वो 1 2 3 जितनी भी हो, अपेंड वो साथ साथ करता जाएगा। इंसर्ट में
ये भी वही काम करता है और डॉट एक्सटेंड भी वही काम करता है, लेकिन इनमें ये चेंजेस आते हैं कि इनमें से एक मल्टीपल वैल्यू भी अपेंड करवा सकता है, मतलब लिस्ट के अंदर रख सकता है, न्यू उसको अपडेट कर सकता है, लेकिन बाकी जो हैं वो एक एक वैल्यू सिर्फ लिस्ट में लेके जाते हैं, वो एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ नहीं लेके जा सकते। उसके बाद यही है कि एडिंग एलिमेंट होता है, जो हम अपेंड मेथड इस्तेमाल करते हैं कि मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपेंड क्या काम करता है, सिंगल एलिमेंट लिस्ट में करता है। मतलब अगर आप डॉट अपेंड लगा रहे हैं और उसकी ब्रैकेट में 5-6 वैल्यूज़ अपेंड करवाना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकती। अपेंड में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू जो आपने अपेंड करवानी है सिर्फ वो रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और इसका फंक्शन होता है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड और अपेंड एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस ये आती है कि अपेंड में जहाँ सिंगल एलिमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंड में आप कोमा सेपरेट करके आप डिफरेंट मल्टीपल एंड लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ये जो भी आप अपेंड या एक्सटेंड कर रहे होते हैं ये लिस्ट के आखिर में ऐड होते हैं। मतलब कि अगर आप अपेंड करना चाह रहे हो तो यूँ नहीं होगा कि वो शुरू में या दरमियान में अपेंड होगा, दरमियान में ऐड होगा, ये नहीं होता। वो लिस्ट के लास्ट में अपेंड या एक्सटेंड होता है। इसी तरह इंसर्ट है। अब इंसर्ट अपेंड और एक्सटेंड से इस तरह चेंज है कि इंसर्ट का इस्तेमाल करके आप अगर इंसर्ट में ये आपसे इंडेक्स मांगता है कि मतलब किस इंडेक्स पे आप चाह रहे हो कि मैं इसको इंसर्ट करूं। जैसे एक्सटेंड और अपेंड जो करते थे वो लास्ट में अगर लिस्ट के ऐड करते थे, लेकिन इंसर्ट हमें क्या कहता है कि आप मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स भी बता सकते हो कि किस जगह पे जाके मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूँ। अब रिमूविंग भी इसमें होती है। रिमूविंग के हमारे पास सबसे पहला होता है पॉप, डॉट पॉप करना पड़ता है और ये फिर आपको एक वैल्यू रिमूव कर देता है फ्रॉम द लिस्ट। अब पॉप में आप कौन सी वैल्यू देते हो, किस तरह की देते हो, ये हम फिज़िकल जब करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसी तरह रिमूव होता है। अब रिमूव भी ये काम करता है कि रिमूव में अगर आप दे देते हो कि कोई मतलब आपने अगर 2 रिमूव करना है लिस्ट में से, तो रिमूव वाला काम ये करेगा कि अगर आप रिमूव 2 को कह रहे हो और उस लिस्ट में 10 दफ़ा 2 पड़ा है तो जो सबसे पहला 2 होगा सिर्फ उसको रिमूव करेगा, बाकी 2 को रहने देगा। तो रिमूव का सिर्फ हमारे पास ये बन जाता है। उसके बाद डिलीट स्टेटमेंट होती है कि आप डिलीट स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और आप ये चाहते हो कि पहली वाली रिमूव ना हो, मतलब कि सेम चीज़ें पड़ी हैं और वो पहले इंडेक्स पे जो पड़ी है वो ना रिमूव हो, दूसरी वाली हो या 5वें वाली हो, तो वो फिर हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम इसको साथ एक इंडेक्स दे देते हैं कि इस इंडेक्स पे जाओ और फिर सिर्फ ये वाली वीडियो रिमूव करो। उसके बाद लिस्ट के कुछ मेथड और फंक्शंस होंगे जैसे हमने स्ट्रिंग के पढ़े थे। इसमें इसके कॉमन फंक्शन होते हैं लेंथ, मैक्स, मिनिमम। लेंथ का वही है कि आपको बताएगा कि इसमें कितनी चीज़ें पड़ी हैं, मैक्स इसमें से मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा कैजुअल होगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग हम पुट कर रहे हैं तो उसमें मैक्स मिन नहीं होता और अगर इंटीजर पुट कर रहे हैं तो उसमें सिनेरियो चेंज होता है। ये हम वक्त के साथ साथ फिज़िकल करते करते इसको देखेंगे भी। अब सॉर्टिंग भी इसमें होती है और रिवर्स भी होता है। अब सॉर्ट क्या करेगा कि अगर आपने कोई न्यूमेरिकल डाटा दी है और आप सॉर्ट करते हो उसको, तो वो क्या काम करेगा, 0 1 2 3 अगर इस तरह कोई न्यूमेरिकल डाटा है तो उसको सॉर्ट कर देगा। अब किस ऑर्डर में सॉर्ट करता है ये भी हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। इसी तरह रिवर्स है। रिवर्स क्या काम करेगा कि रिवर्स इसको पूरा रिवर्स कर देगा और मतलब कि जो 0 पे था वो -1 पे चला जाएगा, -1 वाला 0 पे चला जाएगा। तो आज हमने सिर्फ लिस्ट के बारे में पढ़ा, वो भी फिज़िकली। अभी हमने इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये जो आज लिस्ट के बारे में पढ़ा है आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको एक दफ़ा पाइचाम पे फिज़िकल भी करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।